हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास NSP अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम 100 नंबर 10 को करने जा रहे हैं। अब तक 100 नंबर 9 तक के क्लास को हो चुका है। यदि आप नहीं देखे उन्हें तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट खुल जाएगा। आप सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और आज का क्लास आप अंत तक जरूर देखिए और देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न क्या है कि जो सुनील ने 8,000 रुपये दीपक से उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों बाद 10,000 रुपये लौटाया, तो ब्याज की दर क्या थी। तो यहाँ पर देखिए रुपया कितना लिया गया 8,000 रुपया और लौटाया कितना गया टोटल, तो 10,000 रुपया। 4 वर्षों बाद 10,000 रुपया इसको लौटाया गया। तो यहाँ पर हम ये निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए मूलधन, और ये जो लौटाया गया तो टोटल मूलधन के साथ साथ ब्याज भी इसमें प्लस ऐड है। तो जब मूलधन और ब्याज एक साथ ऐड होकर जो होता है लास्ट में जो लौटाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो मिश्रधन। और मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तब हम ब्याज तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, अगर ब्याज के फॉर्मूला अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। तो मिश्रधन कितना है 10,000 और मूलधन कितना है, तो 8,000। 10,000 में से 8,000 घट जाने के बाद ब्याज क्या हो जाएगा, तो 2,000 रुपया जो है ब्याज के रूप में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर साधारण की बात करें तो साधारण ब्याज से हम निकाल लेंगे, यहाँ से वर्ष भी दिया हुआ है, मूलधन दिया है, ब्याज दिया हुआ है, तो हमें क्या पता करना है, दर। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला यदि हम लगाएं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने में समय और गुने में क्या, तो दर और बटे में 100। यही होता है जो ब्याज निकालने के लिए साधारण यही फॉर्मूला होता है। तो ब्याज यहाँ पर देखिए क्या दिया है 2,000, हमने निकाला 2,000। मूलधन क्या दिया है, तो 8,000 और समय क्या दिया है साथियों, तो 4 वर्ष दिया और दर पता नहीं है, इसी को तो पता करना है तो रहने देते हैं और बट्टे में 100। अब यहाँ से दर के लिए हम निकालना चाहें तो ये 100 आके इधर क्या हो जाएगा, तो गुना 2,000 गुने में 100 और ये सब क्या आ जाएगा बट्टे में 8,000 और गुने में 4 और बराबर में इधर क्या बच जाएगा, तो दर। अब यहाँ पर देखिए इसको विभाजित कीजिए तो 2 से यहाँ पर कितने बार में, 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा। 4 से अगर फिर इसको काटे तो क्या आ जाएगा 25। तो दर बराबर क्या आ गया, दर बराबर आ गया यहाँ 25 और नीचे में क्या बच गया, तो 4। तो क्या आ जाएगा साथियों 25 बट्टे में 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.1 बट्टे में 4%। यही हो गया दर 6.1/4% जो है बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन 6.1/4। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो साथियों ये रहा अपना प्रश्न 2। देखिए क्या दिया हुआ है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 210 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए इसमें ये योग कुछ भी है, यहाँ पर हमें योग का जरूरत नहीं भी था। अगर डायरेक्ट भी पूछ ले सबसे बड़ी और 3 लगातार संख्या दिया हुआ है सम संख्या, तो हम ऐसे भी बता सकते थे। कहेंगे कैसे, तो देखिए अगर हम मानते हैं कि पहली सम संख्या जो है फर्स्ट सम संख्या यदि हम x मान लें, तो आप ही बताएं सेकेंड क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 अगर 2 है तो अगला क्या होगा सम संख्या 4, इससे अगला क्या होगा, तो 6। देखिए 2 से 4 जाने के लिए हम कितना प्लस करेंगे 2, और फिर 4 से 6 जाने के लिए +2। और अगर डायरेक्ट हम पूछ दे 2 से 6 अगर हमें लाना है तो क्या करेंगे, तो 4 प्लस कर देंगे, यही करेंगे। तो इस तरीके से सेकंड अगर हमें लाना होगा तो इसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, और थर्ड के लिए क्या करेंगे, तो फिर इसमें 2, देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो फिर सेकंड में अगर 2 जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 4। तो इस तरह से फर्स्ट सम संख्या यदि x है, सेकंड x + 2 है, थर्ड x + 4 है, तो अगर x का मान कुछ भी आएगा तो उसमें क्या होगा कि जो x का मान कुछ भी आएगा तो सबसे छोटी संख्या तो ये होगा और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो ये तीसरी संख्या होगी, सबसे लास्ट की संख्या। तो यहाँ पर देखिए अब तो फर्स्ट संख्या ये सबसे छोटी होगी और तीसरी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी होगी। तो देखिए अभी बड़ी और छोटी में कितने का अंतर है, तो बड़ा x + 4 दिया हुआ बड़ी संख्या और छोटी क्या x, तो अंतर यहाँ से निकालिए x + 4 - x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आ गया 4 इसका आंसर होगा। जो डी नंबर में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर योग देने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और आप निकालना चाहें तो आप फिर x प्लस सब निकाल के x की वैल्यू निकालेंगे और कुछ भी रखेंगे x में, तो छोटी ये होगा बड़ी होगा और अंतर क्या आएगा, तो 4 का अंतर आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आइए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए साथियों ये देखिए प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर क्या है कि 18 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 5 आदमी कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे।
18 आदमी को 20 दिन लगता है, तो इससे हमें क्या पता कर लेंगे, तो यहाँ से हमें ये पता कर लेंगे कि कुल कार्य कितना होगा। 18 आदमी अगर 20 दिन तक काम करेगा तो काम यहाँ पर कुल क्या हो जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम कैसे निकालेंगे, तो 18 × 20 ये हो गया कुल काम। अब इस कुल काम को 5 आदमी कितने दिन में करेगा, तो इस कुल काम में क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। पूरे पहले कुल काम निकाल लिए, 18 आदमी 20 दिनों तक, 18 × 20 कुल काम हो गया। अब इस कुल काम को 5 आदमी कितने दिन में करेगा, तो 5 से भाग कर देंगे, तो 5 से ये कर जाएगा कितने बार में, 4 बार में, तो 18 चौके में 72 हो जाएगा। तो बस यही इसका 72 दिन लगेगा इस 5 आदमी को काम करने में। तो बी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए होंगे, ये बहुत ही आसान था। इस तरह के प्रश्नों में आप पहले कुल काम निकाल ले और दूसरी बार में जितने आदमी से कह रहे हैं उससे आप भाग कर दे, तो आपका समय निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 72 निकला है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो आइए साथियों, ये देखिए प्रश्न 4 क्या है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न हम बहुत बार कर भी चुके हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को करने के लिए क्या करते हैं कि यदि हम इसको x मान लें और ये y, तो हम क्या करते हैं x + y और यहाँ पर क्या करते हैं फिर प्लस x × y बटे में 100। अब यहाँ पर चिन्ह का थोड़ा सा होता है कि जैसे यहाँ पर है कि जो बढ़ा दिया जाए, तो पहले हम क्या होगा कि 20% बढ़ा दिया जाए, फिर 10% घटा दिया जाए, तो घटाने को हम क्या करते हैं तो माइनस में लिखते हैं, तो माइनस में 10 हो गया। अब यहाँ पर का जो चिन्ह होता है प्लस माइनस वाला, यहाँ पर क्या होता है कि जो देखिए ये प्लस और माइनस, प्लस × माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लगाएंगे और फिर x × y, जैसे यहाँ पर 20 और गुने में क्या है तो 10 बटे में 100 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर करिए हल, तो इसको जैसे 20 से 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ 2, तो 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा, फिर 2 यहाँ, तो 1 के 2, 2 घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 8। अब ये अगर प्लस चिन्ह के साथ आता है, पॉजिटिव में मान आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है वृद्धि होता है, और यही मान अगर निगेटिव में होता है तो क्या होता है कमी होता है। यानी इसके क्षेत्रफल में क्या होगा तो 8% की वृद्धि हो जाएगी, जो ए नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ लिए होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो आप इसको याद रखेंगे कि अगर यहाँ माइनस दोनों जगह माइनस हो तो यहाँ प्लस होगा, दोनों जगह प्लस हो तो यहाँ प्लस होगा। अगर एक जगह माइनस और एक जगह प्लस हो, कोई x माइनस में और y प्लस में तो माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस हो तो माइनस होगा यहाँ पर। बस इस बातों को याद रखें और ये आप आराम से इस पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8% आया है, प्लस में आया तो वृद्धि और माइनस में आया तो क्या होगा तो हाँ कमी होगा, तो यहाँ पर 8% की वृद्धि हो रही है। आइए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आइए साथियों 5 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए क्या दिया है कि एक नाव की चाल धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल क्या है। इस तरह के प्रश्न को भी हम बार बार कर चुके हैं। इस तरह के प्रश्न में जब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों चाल दिया रहे, तब हम क्या करते हैं, तो जब नाव की चाल पूछता है, नाव की चाल पूछ दे, नाव की चाल पूछे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यानी अगर इसको हम x माने y माने तो x + y कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे। जब क्या मांगे, धारा की चाल मांगे, जब धारा की चाल अगर हमसे पूछा जाए तब हम क्या करेंगे, तो x - y बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे में 2, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे में 2। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अनुकूल चाल क्या है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमको नाव का पूछा गया है ना, हाँ नाव का चाल पूछा गया तो हम प्लस वाला करेंगे। अनुकूल चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत चाल प्रतिकूल चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 और प्लस में 12, 20 प्लस में 12 बटे में 2, क्योंकि नाव की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्लस और बटे में 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 32 और बटे में 2, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में 16 बार में, तो आ गया नाव का चाल क्या हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप बहुत जल्द इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट कर अवश्य बताइए कि आपको लगा कितना अच्छा है। तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।